1947 के बाद से इंडिया में हर इंसान इक्वल है, लेकिन एक इक्वल की सोसाइटी को चलाने के लिए कुछ लोगों को पोजीशंस ऑफ पावर दी जाती हैं, जिनमें बैठ के उनको ऐसे डिसीजन लेने होते हैं जिससे पूरी सोसाइटी का फायदा हो। पर अगर ये लोग हमारे द्वारा उनको दी गई इस पावर का गलत इस्तेमाल करें और खुद का फायदा निकालने लग जाएं, तो उसे करप्शन कहते हैं। मान लो आप एक ट्रैफिक पुलिस हो और हर कोई आपको घूस देने का ट्राई करता है और आप इससे बहुत परेशान हो। अगर आप शरीफ हो तो आप करप्शन खत्म करने के लिए एक सिंपल सा तरीका निकालोगे, घूस देने वाले को एक वार्निंग या स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाए। पर अगर आप एक बहुत ही स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस हो तो आप एक बहुत ही जीनियस सोल्यूशन निकालोगे, आप करप्शन को लीगल कर दोगे। अब जो चीज लीगल है वो करप्शन कैसे हुई? क्या हमारी गवर्नमेंट ने भी ब्लैक मनी खत्म करने के नाम पे ऐसी ही स्मार्टनेस दिखाई है? आज के वीडियो के लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट की इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई हियरिंग्स की पूरी 15 घंटे की रिकॉर्डिंग देखी, 200 से भी ज्यादा पेजेस की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी और कई और सोर्सेज को रेफर किया जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स, बीजेपी ने उसे क्यों पास किया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे क्यों हटाया? आइए जानने के लिए शुरू करते हैं आज की बेहुदा बात। करप्शन कई टाइप्स का हो सकता है, जैसे ब्राइबरी यानी घूस, कुछ काम निकलवाने के लिए किसी पावर वाले इंसान को पैसे खिलाना, या फिर एम्बेजलमेंट यानी कि आपको किसी काम के लिए दिए गए पैसे में से कुछ अमाउंट खुद के फायदे के लिए रख लेना, या फिर किकबैक्स यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई बिजनेस लेने के लिए घूस देना, या मनी लॉन्ड्रिंग यानी गैर कानूनी पैसे को लीगल पैसा दिखाने की कोशिश करना। इसके अलावा और भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे एक्सटॉर्शन यानी धमका के पैसे निकलवाना वगैरह वगैरह। तो क्लियरली करप्शन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। हर तरह के करप्शन से डील करने के अलग अलग तरीके होंगे और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड में आप मुझे बताएं कि इनमें से किन किन टाइप के करप्शंस को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू काइंड ऑफ लीगलाइज कर दिया गया है। आई थिंक इट्स ऑल ऑफ देम, बट फॉर लीगल रीजंस आई एम नॉट श्योर। इस वीडियो में करप्शन के अलावा हमें एक और टॉपिक समझने की जरूरत है, वो है कॉर्पोरेट डोनेशंस। कॉर्पोरेशन क्या होता है? जब कोई बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं तो उसे कॉर्पोरेशन या कंपनी बोलते हैं, यानी ये एक बिजनेस एंटिटी है। कॉर्पोरेशन का काम सिर्फ बिजनेस करना होता है। आजकल कई कॉर्पोरेशन सोशल मैसेजिंग करती हैं, बढ़िया बढ़िया ब्रांडिंग करती हैं, पर इनके चलने का लॉजिक सिर्फ एक होता है, प्रॉफिट बढ़ाना। यानी कि कॉर्पोरेशन जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी पैसा देती हैं तो उसके पीछे भी रीजन एक ही होता है, बिजनेस बढ़ाना। उनको अपने बिजनेस में कोई फायदा दिखेगा, इसीलिए वो डोनेट करेंगी। अगर इस डोनेशन से पहले या बाद में कॉर्पोरेशन और पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कोई साठगांठ हो गई हो तो उसे क्विड प्रो को कहते हैं, और ये ब्राइबरी या किकबैक के फॉर्म का करप्शन हो सकता है। तो मेरा तो मानना है कि कॉर्पोरेशंस को पॉलिटिकल डोनेशन देना अलाउड ही नहीं होना चाहिए। कॉर्पोरेशंस एनीवे मोस्ट ऑफ आवर लाइफ कंट्रोल करती हैं, नौकरी से लेकर हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं तक। उनसे नेगोशिएट करने के लिए हमारे पास केवल एक ही तरीका है, पार्लियामेंट में बैठे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर उनको भी ये लोग पैसे खिला देंगे, वो भी करोड़ों में, तो हम कहाँ जाएंगे? तो आई पर्सनली बिलीव इन अ कंप्लीट बैन ऑफ ऑल कॉर्पोरेट डोनेशन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें उससे पहले एक और चीज जान लेते हैं, कॉर्पोरेट डोनेशंस की इंडिया में हिस्ट्री। इलेक्टोरल बॉन्ड्स 2017 में लीगल हुए थे, तो उससे पहले इंडिया में कॉर्पोरेट कैसे डोनेट करते थे, आइए जानते हैं। 1960 में कंपनीज एक्ट अमेंड हुआ था और कॉर्पोरेट डोनेशंस पे एक कैप लगा था। एक कंपनी या तो 25,000 रुपए या 5% ऑफ देयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट्स ही डोनेट कर सकती थी। इन्फ्लेशन के लिए एडजस्ट करूं तो 2024 के हिसाब से लगभग 25 लाख ही डोनेट कर सकती थी। 1969 में ये चेंज हुआ और कॉर्पोरेट डोनेशंस पे कंप्लीट बैन कर दिया गया। इनफैक्ट कॉर्पोरेट डोनेशंस करने पे फाइन और यहाँ तक कि जेल तक का पनिशमेंट डाला गया। वो बैन 1985 में जाके हटा और उस प्रोसेस में कुछ और नए लॉज लाए गए, जैसे अब आप 5% से ज्यादा प्रॉफिट डोनेट नहीं कर सकते थे। एक और कंडीशन लगाई गई कि डोनेट करने वाली कंपनी को एटलीस्ट 3 साल तक एग्जिस्ट करते होना जरूरी है। ये इसलिए किया गया ताकि कोई शेल कंपनी बना के डोनेशन लिमिट्स एक्सीड ना करे। शेल कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिनका कोई बिजनेस नहीं होता, यानी कुछ प्रॉफिट लॉस, कुछ भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करते। वो किसी इलीगल काम जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे कामों के लिए बनाई जाती हैं। एक और रूल लगाया गया कि अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा डोनेट कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि आपने वो किस पार्टी को डोनेट किया है। आज के हिसाब से लगभग 3.4 लाख रुपीस का डोनेशन आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इस लॉ में एक स्मॉल चेंज आया 28 साल बाद 2013 में, जब डोनेशन लिमिट बढ़ाकर 5% से 7.5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स कर दी गई। और फिर करप्शन हटाने और ब्लैक मनी घटाने के नाम पे इलेक्शन जीत के आई भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में इंट्रोड्यूस किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इनके अंडर 7.5% वाली प्रॉफिट लिमिट हटा दी गई,
यानी कि आप कितना भी परसेंटेज ऑफ योर प्रॉफिट डोनेट कर सकते थे, या फिर आपको प्रॉफिटेबल होने की भी जरूरत नहीं थी, आप लॉस मेकिंग या डेब्ट में होते हुए भी पैसे डोनेट कर सकते थे। आपका एटलीस्ट 3 साल एग्जिस्ट करने वाला क्राइटेरिया भी हटा दिया गया, यानी अब शेल कंपनीज जो गवर्नमेंट के रेडार से बच जाएं वो भी थियोरेटिकली डोनेट कर सकती थी। इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने डोनर्स को कंप्लीट कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करी, यानी कि डोनर्स को अब से आपको और मेरे को यानी कि देश के सिटीजन्स को ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी कि उन्होंने किस पार्टी को कितना डोनेट किया है। और तो और अब से फॉरेन कंपनीज भी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर सकती थी। सुनने में तो सही लग रहा है, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, यानी ये स्कीम हमारे फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स, हमारे बुनियादी सिद्धांतों के अगेंस्ट है। कैसे? ये जानने से पहले आइए एक और इंटरेस्टिंग चीज पता कर लें कि ये स्कीम हमारे पार्लियामेंट में पास कैसे हुई। देखिए, इंडिया में कोई भी आम बिल ऐसे पास होता है, ऊपर से कोई भी बिल लोकसभा में डिस्कस होता है और फिर वोटिंग के थ्रू पास होता है। अगर वो पास होता है तो वो राज्यसभा जाता है, जहाँ पे वो फिर से डिस्कस होता है, फिर से वोटिंग के थ्रू आगे जाता है और अब की बार प्रेसिडेंट की उस पर स्टैंप लगती है और वो बिल एक एक्ट बन जाता है। लेकिन मार्च 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का बिल पास होना था, तब बीजेपी के पास राज्यसभा में 52 सीट्स थी, कांग्रेस के पास 61 सीट्स थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास 10 सीट्स थी, समाजवादी पार्टी के पास 19 सीट्स थी एंड सो ऑन। बेसिकली राज्यसभा में ओपोजिशन बीजेपी से स्ट्रॉन्गर पोजीशन में था। तो अगर कोई बिल बीजेपी को पास कराना था बट बाकी पार्टीज को मंजूर नहीं था, तो राज्यसभा में उसका पास होना इतना इजी नहीं था। लेकिन बिल्स पास करने का ये जो प्रोसेस है, इसमें एक एक्सेप्शन होता है, मनी बिल। अगर किसी बिल को मनी बिल सर्टिफाई कर दिया जाए तो राज्यसभा उसमें सिर्फ सजेशंस दे सकता है और फिर इसको लॉ बनने के लिए राज्यसभा में पास होना जरूरी नहीं होता। तो मार्च 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े सभी बिल्स को मनी बिल डिक्लेयर कर दिया गया और राज्यसभा बाईपास करके इन बिल्स को एक्ट यानी लागू कानून बना दिया गया। मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पास करने का प्रोसेस भी थोड़ा फिशी है। हमें यह भी नहीं पता कि यह प्रोसेस लीगल था या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग अभी चल रही है। चलिए अब फाइनली बात करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स की। स्टार्ट करते हैं विद वो काम कैसे करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे 1000 रुपीज का इलेक्टोरल बॉन्ड है। इनको खरीदना बहुत आसान है। आपको बस एक ऑथराइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच पे जाना है, चेक या डिजिटल पेमेंट से पैसे जमा कराने हैं, केवाईसी कराना है और आपको एक पीस ऑफ पेपर मिल जाएगा जैसे मैंने दिखाया। और अब ये पीस ऑफ पेपर आप किसी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हैं और वो किसी भी ऑथराइज एसबीआई ब्रांच में जाके उसको एनकैश करा सकती है। और क्योंकि सेम ब्रांच से पैसों का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए ये ट्रांसफर एनोनिमस है। सिर्फ एसबीआई के पास टेक्निकली ये डेटा है और वो भी इसे सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स पे ही एक्सेस या रिवील कर सकते हैं, वो भी सिर्फ कोर्ट को। तो नाउ दैट वी नो कि ये बिल पास कैसे हुआ और ये बॉन्ड्स काम कैसे करते हैं, तो आइए अब जानते हैं कि इनमें ऐसा क्या था कि इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना पड़ा एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग इन्होंने कैसे करप्शन को लीगलाइज किया। ये ग्राफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का है। एडीआर वन ऑफ द ग्रुप्स है जिसने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड हटाने का पिटीशन डाला था। आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 2018 से 2021 के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 6800 इलेक्टोरल बॉन्ड्स सीधा 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में इशू करे गए हैं। यानी कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं वो 1000 की या 10,000 टाइप की डोनेशन नहीं कर रहे, वो सीधा 1 करोड़ की डोनेशन कर रहे हैं। जो भी लोग 1-1 करोड़ के डोनेशन कर रहे हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, वो आपके और मेरे जैसे तो नहीं हो सकते। उनके लाइफ इंटरेस्ट और बिजनेस इंटरेस्ट हमारे लाइफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा अलग होने वाले हैं। अब ये ग्राफ देखिए, टिल डेट कुछ 16,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स इशू हो चुके हैं। और ये ग्राफ भी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का 57% पैसा बीजेपी को मिला है, कुछ 10% कांग्रेस को मिला है और बाकी का टीएमसी, बीजेडी जैसे स्टेट पार्टीज और आप जैसी पार्टीज को मिला है। ये सेम ग्राफ है विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो मेरे एक दोस्त ने एसबीआई की अभी रिलीज किए गए डेटा से पार्स किया है। इफ यू परमिट्स तो मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट दिया होगा, वरना 14 मार्च 2024 तक सभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनर्स जैसे उसका नाम भी एनोनिमस रहने वाला है। एनीवे, अगर आपको ये वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इन सभी पार्टीज को डोनेशन मिलने का रीजन ये है कि ये सभी रूलिंग पार्टीज हैं, या तो स्टेट की या सेंटर की। इनफैक्ट प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में शेयर किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अब तक के सारे डोनेशन में से 99% रूलिंग पार्टीज को किए गए हैं। मुझे एक और चीज पॉइंट आउट करनी है। एक पार्टी है जिसके 10 लाख मेंबर हैं, 1 करोड़ वोटर हैं और जो एक स्टेट में रूलिंग पार्टी है कई सालों से, बट फिर भी उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से प्रिंसिपली 1 भी रुपया लेने से मना कर रखा है। और वो इकलौती पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, एंड कम्युनिस्ट अक्रॉस इंडिया शुड बी प्राउड ऑफ दिस। एंड दे आर स्टिल विनिंग इन केरला डिस्पाइट हाउ मच मनी बीजेपी एंड कांग्रेस हैज। प्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स कैन विन। ओके, हमने ये सारा डेटा देख लिया। अब हम गवर्नमेंट के पॉइंट्स का ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले तो इस स्कीम के नाम की बात करते हैं।
इलेक्टोरल बॉन्ड नाम से लगता है कि इलेक्शन से रिलेटेड है, पर आप इलेक्टोरल बॉन्ड्स को हर फाइनेंशियल क्वार्टर के फर्स्ट 10 डेज में खरीद सकते हो, यानी आसपास कोई इलेक्शन हो रहा हो या नहीं फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, इलेक्शन कमीशन की लेटेस्ट एंड और बढ़ी हुई प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी एक कैंडिडेट नेशनल इलेक्शन में सिर्फ 95 लाख ही खर्च कर सकता है और स्टेट इलेक्शन पे सिर्फ 40 लाख ही खर्च कर सकता है। बीजेपी ने पिछले 6 साल में कुछ 6000 करोड़ कमा लिए हैं, यानी नेशनल इलेक्शन अगर हर साल होते तो बीजेपी 1000 कैंडिडेट्स के साथ लड़ सकती है, जबकि सीट सिर्फ 550 हैं और उसके बाद भी उनके पास कुछ पैसे बच जाते। एंड इन फैक्ट देयर इज नो अपर लिमिट ऑन डोनेशंस, तो क्लियरली ये इलेक्शन स्पेंडिंग के लिए नहीं है। तीसरी चीज, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम में ये कहीं भी नहीं लिखा कि इनकी स्पेंडिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज के ये कमाए हुए पैसों को ऑडिट करने का कोई तरीका दिया है। मतलब बीजेपी ये 6000 करोड़ का क्या कर सकती है इस पे कोई रूल नहीं है, और इन्होंने इन 6000 करोड़ का क्या किया ये पता करने का कोई ऑडिटिंग मैकेनिज्म भी नहीं है। क्या इन पैसों से जर्नलिस्ट खरीदे जा सकते हैं? क्या इन पैसों से हमारे देश के इंस्टीट्यूशंस खोखले किए जा सकते हैं? क्या इन पैसों से गुंडों और मॉब्स का झुंड इकट्ठा किया जा सकता है जो हर दूसरे दिन दंगे करने पहुंच जाते हैं? एक आम सिटीजन होते हुए मेरे पास कोई रीजन नहीं है एक एवरेज पॉलिटिशियन को ट्रस्ट करने का, और कोई तरीका नहीं है अपने डाउट्स कंफर्म करने का। कपिल सिब्बल भी सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कुछ ऐसा ही हिंट करते हैं कि ये सारा पैसा जर्नलिस्ट खरीदने और ब्राइब्स करने के काम आ सकता है। और अगर आपको मेरी बात अनफेयर लग रही हो तो हमारी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के हिसाब से काफी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आती हैं, एंड उस लॉजिक को एक्सटेंड करते हुए आई फील कि हर सिटीजन का हक बनता है कि आखिर 16,000 करोड़ रुपए के साथ ये पार्टीज कर क्या रही हैं। एनीवे, इन सभी बातों से ये तो क्लियर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्शंस के लिए नहीं है, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉर्पोरेशन से एनरिच करने के लिए है, क्योंकि 16,000 करोड़ से आप कुछ भी खरीद सकते हो, सिस्टम में किसी को भी इससे शिकायत नहीं होगी। अब चलिए इसके दूसरे एस्पेक्ट को समझते हैं, एनोनिमिटी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स आखिर किससे एनोनिमस हैं? जो 1 करोड़ का बॉन्ड खरीद रहा है, यानी जो 1 करोड़ डोनेट कर रहा है, वो तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फोन घुमा देगा कि मैं पैसे भिजवा रहा हूँ। पार्टी को भी पता है, डोनर को भी पता है, सिर्फ आपको और मेरे को नहीं पता। एकदम से हमारे सिस्टम में, हमारी डेमोक्रेसी में इतने सारे पैसे आ जा रहे हैं जो पूरा सिस्टम बदल सकते हैं, जो हमारी लाइफ चेंज कर सकते हैं, और हमें पता भी नहीं कि ये कैसे आए, किसने किसको दिए, इससे क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व होगा, ये लॉ आखिर किसके लिए लाया गया है। मान लो आपको शक हो रहा है, किसी कंपनी ने अपने एनुअल स्टेटमेंट में डाला कि उन्होंने 50 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स निकाले थे, और आप देखते हो कि उस कंपनी को काफी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट से काफी फेवर्स मिल रहे हैं। आपका गट बोल रहा है कि इट्स अ क्लियर केस ऑफ करप्शन, पर ये कंफर्म करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या है? जीरो। और बिना प्रूफ के आप कुछ बोलने जाओगे तो आप पे डिफेमेशन का केस लग जाएगा। एंड याद रखिए 2017 तक कंपनीज को डिस्क्लोज करना पड़ता था कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कितने पैसे दिए। तो क्या सही में करप्शन हटाने के लिए बीजेपी ने करप्शन को लीगलाइज कर दिया? ऑल्सो याद रखिए कि 2017 से पहले तक फॉरेन डोनेशंस अलाउड नहीं थे। इनफैक्ट 2014 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों गिल्टी पाए गए थे रूल्स ब्रेक करके फॉरेन डोनेशंस लेने के। डोनेशन देने वाली कंपनी टर्लाइट से राइम होती है, जो कि फेमस है फॉर इट्स सब्सिडरी इन इंडिया विच इज कॉल्ड वेदांता। और ये करप्शन पकड़ी गई थी क्योंकि टर्लाइट ने अपने एनुअल रिपोर्ट में ये खर्चा मेंशन किया था। इनफैक्ट प्रशांत भूषण का मानना है कि इसी जजमेंट के रिस्पॉन्स में ये स्कीम लाई गई है, जिसने फॉरेन डोनेशंस भी लीगल कर दिए हैं और डोनेशन डिस्क्लोज करने की नीड भी हटा दी है। और क्योंकि अब फॉरेन फंडिंग अलाउड है और डोनेट करने वाली कंपनी का बहुत पुराना होना भी जरूरी नहीं है, तो थियोरेटिकली हमारे कुछ बिजनेसमैन ने जो अपने पैसे बाहर टैक्स हेवंस में छुपा रखे हैं, यानी जो बाहर उनका ब्लैक मनी पड़ा है, वो पैसा वो लोग अब यहाँ शेल कंपनी खोल के वापस लाके ब्लैक को वाइट कर सकते हैं और उससे पॉलिटिकल फेवर्स भी निकलवा सकते हैं। एनोनिमिटी डाल देने से करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पकड़ने के तरीके खत्म हो जाते हैं। अभी जो कंपनी है वेदांता, ये एक माइनिंग कंपनी है और साल का 100 करोड़ से ज़्यादा डोनेट करती है। इनफैक्ट ये कंपनी अभी डेप्ट में है। 2017 तक सिर्फ प्रॉफिटेबल कंपनीज ही डोनेट कर सकती थी, पर अभी एक कर्जे में डूबी कंपनी इतने बड़े बड़े डोनेशन कर पा रही है। और प्रशांत भूषण जी के हिसाब से इसे बदले में भर भर के माइनिंग लाइसेंस मिल रहे हैं। इनफैक्ट OCCRP ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसके हिसाब से वेदांता ने इंडियन गवर्नमेंट्स को लॉबी करके इलीगल मेथड से माइनिंग के प्रोसेसेस में चेंजेस करवा दिए हैं और हमारे देश के एनवायरमेंटल रेगुलेशंस भी वीक करा दिए हैं। प्रशांत भूषण ने एक और एग्जांपल दिया। एक कंपनी है जिसका नाम राइम होता है YFB बैग्रो इंडस्ट्रीज से। इस कंपनी ने सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को ये कन्फेस किया कि उनको एक्साइज यानी एक टैक्स रिलेटेड इशू आ रहा था,
तो उनके पूरे स्टेक होल्डर्स की टीम ने डिसाइड किया कि 40 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेट कर देते हैं। मतलब क्या चल रहा है? और ऐसे और कितने केसेस होंगे? ये एक्ट लिटरली क्रिमिनल्स और करप्ट पॉलिटिशियंस और कॉर्पोरेशंस को शील्ड करता है। कॉर्पोरेशंस को इतना प्रिविलेज दिया कैसे जा सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए है, हम इंसानों के लिए है। हमसे ही छुप के इस देश में एक कॉर्पोरेशन और एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी कैसे कर सकते हैं? ये राइट उनको कहां से मिला? क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन और इस देश के सिटीजन से ऊपर है? ऑल्सो न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के हिसाब से इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम को मिसयूज किया जा रहा है काफी कंपनी से एक्सटॉर्शन करने के लिए। इस रिपोर्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। एंड फाइनली बात कर लेते हैं स्कीम को पास करने को लेके बीजेपी के डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव की। बीजेपी और उनके एडवोकेट तुषार मेहता का कहना है कि यह स्कीम लाई गई क्योंकि जब 7.5% का कैप होता था या जब डोनेशन डिस्क्लोज करने पड़ते थे, तब कॉर्पोरेशंस कैश में या ब्लैक से बाकी के पैसे पे कर दिया करती थी। उस पे एडवोकेट सदन ने पॉइंट आउट किया कि इलेक्शन कमीशन के हिसाब से कैश इन सर्कुलेशन 2019 में 3 टाइम्स था 2014 का, यानी कैश का यूज और बढ़ा है। और वो कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम ने पैसे डोनेट करने के लिए बस एक नया ऑप्शन बनाया है, ब्लैक से पैसे देने वाले ऑप्शन को बैन नहीं किया है। इनफैक्ट इस वजह से जो व्हाइट मनी था वो भी अब ट्रेसेबल नहीं रहा है आम जनता के लिए, मीडिया के लिए एंड इवन इलेक्शन कमीशन के लिए। तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स ब्लैक मनी को अटैक नहीं करते, बल्कि व्हाइट मनी के ट्रांसपेरेंट चैनल्स को अटैक करते हैं। एंड एज पर प्रशांत भूषण जी, अब ब्लैक मनी को शेल कंपनीज बना के व्हाइट किया जा सकता है। इसके अलावा एडवोकेट निजाम पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे लॉज अभी भी फॉरेन कंपनीज को मीडिया जैसे सेंसिटिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने नहीं देते, क्योंकि मीडिया नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही सेंसिटिव सेक्टर है। एंड येट समहाउ फॉरेन कंपनीज हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज में इन्वेस्ट कर सकती हैं। फाइनली मैं एक लार्जर फिलोसॉफिकल सवाल पूछना चाहता हूँ। गवर्नमेंट के एडवोकेट तुषार मेहता कहते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा क्लीन मनी है क्योंकि वो वाइट चैनल्स या बैंकिंग के चैनल्स के थ्रू आता है। बट टेक्निकलिटी छोड़ के मैं सोचना चाहता हूँ, कॉर्पोरेशंस जो कोई भी पैसा अपने फायदे के अलावा किसी चीज के लिए नहीं फेंकती, उनका दिया हुआ कोई भी मनी क्लीन मनी कैसे हो सकता है? वो पैसा क्लियरली किसी मोटिवेशन से दिया गया है, और वो मोटिवेशन सेल्फ प्रॉफिट का है, और वो पैसा उस अथॉरिटी को दिया गया है जो डिसाइड करेगी कि ये कंपनी पैसे कैसे कमाएगी। ट्राइबल्स तो पैसे नहीं दे सकते माइनिंग कंपनीज जितना, लेबरर्स तो पैसे नहीं दे सकते एमएनसीज जितना, फार्मर्स भी पैसे नहीं दे सकते फॉरेन कंपनीज जितना। तो इन अ ब्रॉडर सेंस ये पैसा क्लीन कैसे हो सकता है? ये फ्री फ्रॉम ब्राइबरी, करप्शन, इलिसिट मीन्स कैसे हो सकता है? सरकार हमने अपने लिए बनाई थी या कॉर्पोरेशंस के लिए? तो जो गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस की प्राइवेसी में इतना इन्वेस्टेड हो कि हमारा राइट टू इन्फॉर्मेशन भूल जाए, वो गवर्नमेंट आखिर किसके लिए काम करता है? इन्फॉर्मेशन के होने पे ही सरकार और कॉर्पोरेशंस हमसे डरेंगे और अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रहेंगे। Hi, welcome to my edit room, which is also my writing room and my recording room. I have just one room. मैंने वीडियो 14 मार्च को लिखा और रिकॉर्ड किया था, which is also the day जिस दिन SBI ने सारे के सारे रिकॉर्ड्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पब्लिक किए हैं। And which means 15 मार्च को, यानी today when I'm editing this video, a lot of information has been decoded. एंड बेसिकली आज के दिन में न्यूज़ लॉन्ड्री एंड a lot of ट्विटर जर्नलिस्ट एंड a lot of other स्मॉल जर्नलिस्ट ये सारे डेटा को स्क्रैप करके बहुत इंटरेस्टिंग टिडबिट्स निकाले हैं। लाइक किस कंपनी ने किस दिन डोनेशन किया, उसके आसपास उस कंपनी के साथ क्या हुआ, क्या उसको कोई डील मिली, क्या उस कंपनी को एक्सटॉर्शन किया गया, ब्लैकमेल किया गया पैसे निकालने के लिए। तो उस पूरी प्रोसेस को उन्होंने स्टडी किया है, जो कि मैं अभी शेयर करने वाला हूँ। And you will see a screenshot somewhere on the screen and I will tell you what the content of that tweet is. CA हिमांग सिंगला ने एक ट्वीट थ्रेड में दिखाया है कि कैसे वंडर सीमेंट ने 6 नवंबर 2023 को करोड्स में डोनेशन किए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के, एंड देन 6 जनवरी 2024 को उनको एक नया प्रोडक्शन फैसिलिटी मिला गुजरात में। उसी ट्विटर थ्रेड में ही शोज हाउ मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने बहुत सारे करोड़ों का डोनेशन किया है 11 अप्रैल को, एंड देन 12 मई को उनको 14,000 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि L&T को भी नहीं मिलता है। फिर उन्होंने एक प्लॉजिबल एक्सटॉर्शन का केस हाईलाइट किया है, जिसमें शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स के हैदराबाद ऑफिस में रेड किया गया है ऑन 20 दिसंबर 2023, एंड 2 हफ्ते के अंदर 11 जनवरी 2024 को वो करोड़ों में डोनेशंस कर रहे हैं। लाइक यू कैन सी मल्टीपल करोड़, आई डोंट इवन वांट टू काउंट कितने करोड़ है वो। एंड काफ़ी ऐसे नाम भी बाहर आ रहे हैं जिनका इनडायरेक्ट एलिजेड
रिलेशन है रिलायंस, अडानी जैसे बिग ब्रांड से। जैसे फॉर एग्जांपल ये वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड, इसने काफ़ी करोड़ों में डोनेशन किए हैं एंड पे अडानी और वेल्सपन का एक जॉइंट वेंचर डिस्क्लोज किया गया है। सिमिलरली नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने भी काफ़ी करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स लिए हैं एंड उनका भी एक जॉइंट वेंचर है विद अडानी एंटरप्राइजेस। सिमिलरली एक अकाउंट है पीको के नाम से, जिन्होंने IRB MP एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के करोड़ों के इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशंस का एक स्क्रीनशॉट दिखाया है। जुलाई में इलेक्टोरल बॉन्ड्स डोनेट किए गए हैं और नवंबर में कुछ न्यूज़ हेडलाइंस आई हैं जैसे जिसके हिसाब से यही फर्म जो है वो टोल टैक्स से काफ़ी पैसा कमा रहा है। तो बेसिकली हमसे जो टोल लिया जा रहा है उसका एक पोर्शन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है। सौरभ दास के हिसाब से देयर आर सम कंपनीज जो प्रॉफिट सिर्फ 200 करोड़ का कर रही हैं बट समहाउ आर डोनेटिंग अराउंड 1300 करोड़। तो उनके पास वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से आ रहा है? एंड ही सेज कि इट्स अ क्लियर केस ऑफ करप्शन। देन सौरभ दास ने एक बहुत इंटरेस्टिंग टेबल बनाया है और उन्होंने शेयर किया है। फ्यूचर गेमिंग नाम की कंपनी है, उसके 2 अप्रैल को ईडी का रेड पड़ता है, 7 अप्रैल को वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। औरोबिंदो फार्मा है, उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको 10 नवंबर को अरेस्ट किया जाता है, 15 नवंबर को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। शिरडी साई इलेक्ट्रिकल्स 20 दिसंबर को रेड पड़ती है, 11 जनवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेते हैं। और एक अकाउंट है APCO इंफ्रा, जिसने 10 जनवरी 2022 को इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उसके 14 दिन बाद 2 हफ्ते के अंदर ही उनको एक टेंडर मिल जाता है 9000 करोड़ का वर्सोवा सीलिंग बनाने का। तो क्रेजी। फिर स्क्रोल ने एक आर्टिकल निकाला है जिसमें वो बोलते हैं कि जो बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज हैं लाइक रिलायंस, उनके खुद के नाम तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की लिस्ट में नहीं आते हैं, लेकिन उनसे लिंक्ड फर्म्स जो हैं जिनके डायरेक्टर्स कॉमन हैं, एड्रेसेस कॉमन हैं या एसोसिएट्स जो हैं वो कॉमन हैं, उनके नाम ज़रूर लिस्ट में आते हैं। एंड दिस इज जस्ट डे 1। हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा अभी नहीं है सीरियल नंबर का, जिससे हम इलेक्टोरल बॉन्ड किसने किसको दिया है वो हम डायरेक्ट लिंक एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तो वील बी एबल टू एग्जैक्टली टेल कि इस कंपनी ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। वो भी सुप्रीम कोर्ट ने SBI को रिवील करने बोला है एंड इट शुड हैपन इन सम टाइम। बट व्हाट इज डेफिनेटली क्लियर इज कि बहुत मैसिव स्केल पे एक्सटॉर्शन चल रहा है, बहुत बड़े स्केल पे ब्राइबरी और मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस चल रहे हैं। लाइक दिस इज समथिंग दैट हैज नेवर हैपेंड इन इंडियाज हिस्ट्री। करप्शन को लीगलाइज करने की कोशिश की गई है, जो प्रॉफिटेबल भी नहीं है वो भी समहाउ कहीं से पैसा ला के दे रही हैं। तो क्या मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है? क्या कहीं पे शेल कंपनीज इन्वॉल्व हैं? लाइक इट्स कंप्लीटली शेडी। 16,000 करोड़ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और 16,000 करोड़ को सिटीजन से छुपा के इस टाइप की चीज़ें की जा रही थी। एंड दिस इज जस्ट द सरफेस दैट हैज बीन स्क्रैच्ड। A lot more is going to be found out soon. तो मैं कंटिन्यूसली इस बारे में पढ़ने वाला हूँ। आई विल शेयर दीज थिंग्स ऑन माई इंस्टाग्राम। आई विल ऑल्सो ट्राई टू शेयर देम ऑन बेहुदा बात कम्युनिटी पोस्ट एंड हमारे जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन है उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स आते हैं तो मैं डाल दूंगा। बट या दिस इज क्रेजी। एनीवे लेट्स गो बैक टू द वीडियो। एंड फाइनली बिफोर वी क्लोज, मैं बहुत ही क्विकली वर्ल्ड से जुड़े हुए कुछ एग्जाम्पल्स दिखाना चाहता हूँ। ब्राज़ील के सुप्रीम कोर्ट ने कॉर्पोरेट डोनेशंस पे बैन लगा दिया है, शोइंग कि 21st सेंचुरी में भी ये पॉसिबल है। फ्रांस में भी कॉर्पोरेट डोनेशंस बैंड हैं। एक और एग्जांपल है दूसरे एक्सट्रीम पे यूनाइटेड स्टेट्स का। आई मीन ऑफ कोर्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने सिटीजन्स यूनाइटेड नाम के केस में मनी को स्पीच डिक्लेयर कर दिया और कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डिक्टेट करता है कि हर कॉर्पोरेशन किसी भी पार्टी को कितना भी पैसा डोनेट कर सकती है। क्या बात है। यूएसए में गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं पर वहाँ के सिस्टेमिक प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व नहीं हो पाते। वहाँ पे अब लोगों को भी पता है कि उनके पॉलिटिशियंस बहुत क्लियरली और ओपनली बिके हुए हैं। काफ़ी बार ये जोक्स बनते हैं कि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन एक ही यूनी पार्टी हैं जो कॉर्पोरेट फंडेड है क्योंकि उनके डोनर्स सेम हैं। हमारे पास और टाइम होता तो आई वुड हैव लव्ड टू गो इनटू मोर डिटेल, बट आई लेट यू टेक इट फ्रॉम हियर। आप भी थोड़ा गूगल करो, डिफरेंट कंट्रीज के सिस्टम्स पढ़ो, कमेंट्स में सबसे शेयर करो आपको जो भी इंटरेस्टिंग थिंग्स पता चले। एंड आई जस्ट वांट टू लीव यू विद वन क्वेश्चन। 2014 में बीजेपी जब आई थी तो सबको ये बोल के आई थी कि सबका साथ सबका विकास होगा। वो बोले थे कि ब्लैक मनी वापस लाएंगे और करप्शन खत्म करेंगे। वेयर आर वी नाउ एज अ कंट्री? 16,000 करोड़ के कॉर्पोरेट डोनेशंस हो जाते हैं, फॉरेन डोनेशंस अलाउड हो जाते हैं और वो मीडिया जो करप्शन को लेकर इतना हंगामा मचाती थी वो अब शांत बैठ जाती है। इलेक्शंस आ रहे हैं तो मैं चाहता हूँ आप इस बारे में थोड़ा सोचें और अपने रिफ्लेक्शंस कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई चीज़ गलत लगी हो, मुझे कहीं पे फैक्ट चेक करना हो तो कमेंट्स में अपने आर्ग्यूमेंट्स रखिए। बेहुदा बात से जुड़ने के और भी कई तरीके हैं जो मैंने कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। मेक श्योर टू चेक देम आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे क्यूरियस, स्टे बेहुदा।